यहाँ पर ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 जिसका पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, इस चैप्टर को खत्म करने के पश्चात इस चैप्टर से बनने वाले सभी टॉप 25 क्वेश्चन को भी पूरी तरह खत्म करेंगे। इस प्रकार आपकी थ्योरी और रिवीजन दोनों एक साथ हो जाएंगे। आइएगा शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके इस प्रकार से रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं यानी कि प्रीवियस एग्जाम में, उन क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा और उसके पश्चात इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को भी खत्म करूंगा। आइएगा सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या है? आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी कि इसे पूर्णिमा कहते हैं। जब चंद्रमा पूर्ण निकलता है यानी कि पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्णिमा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि यानी कि अमावस्या होती है। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। यही कारण है कि हम दिन के समय जैसे कि चंद्रमा हो गया और छोटे छोटे ग्रह या उपग्रह जो चमकीले होते हैं, जो रात्रि में चमकते हैं, उनको हम दिन के समय नहीं देख पाते हैं। जिसका मुख्य कारण क्या है? सूर्य से जो अत्यधिक तेज प्रकाश निकलता है, यही इसका मुख्य कारण यहाँ पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी वर्ष पूछा गया था, जनवरी वाले एग्जाम में, यानी कि जनवरी माह में जो आपकी परीक्षा हुई थी उसी एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। वो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं खगोलीय पिंड। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं आकाश में जो चमकती हैं रात्रि में, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं खगोलीय पिंड। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कहता है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यहाँ पर निष्कर्ष यह निकला, जो तारे होते हैं, तारों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है और अपने प्रकाश से ये खुद चमकते हैं। जो तारे होते हैं उनके पास क्या होता है? अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही इनके पास होते हैं। बल्कि यहाँ पर एक बात और कन्फर्म कर देता हूँ, ग्रह जो होते हैं, ग्रह के पास अपना किसी भी प्रकार का प्रकाश, ऊष्मा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। कौन? ग्रह चमकते हैं तारों के प्रकाश से। ग्रह के पास किसी भी प्रकार की ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। यहाँ पर सूर्य कौन है? सूर्य भी एक तारा होता है, समझ लीजिएगा आप। जो तारे होते हैं उनके पास खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा होती है, ग्रहों के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इतना ही था यहाँ पर समझने को। आगे देख लेते हैं, आगे क्या यहाँ पर दिया गया है। आगे दिया गया है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आगे क्या है? आगे यहाँ पर दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख पाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नक्षत्र मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, फिर वहां पर 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो नक्षत्र मंडल क्या होता है? आसमान में विभिन्न तारों के समूह के द्वारा बनाई गई आकृति को ही क्या कहते हैं? आकृति को ही कहते हैं नक्षत्र मंडल। जैसे कि अर्सा मेजर की बात करें या बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर
क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए नक्षत्र मंडल है, वहां पर विकल्प दे दिए जाएंगे अर्सा मेजर, बिग बियर और अन्य, तब आपको वहां पर सही बताना है कौन सा सही होगा, अर्सा मेजर या बिग बियर, जो कि कौन है, जो कि नक्षत्र मंडल है। यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर किसकी, बहुत आसानी से पहचाने जाने वाले ये नक्षत्र मंडल होते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 तारों का समूह, यानी कि सप्त यानी कि 7, ऋषि संत भी कह सकते हैं। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। क्वेश्चन पूछा जाए अर्सा मेजर का भाग है कौन है, सप्तऋषि। सप्तऋषि किसका भाग है, अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है। ठीक, यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा किसको बताता है, उत्तर दिशा को बताता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है, ये बताता है उत्तर दिशा को। ठीक, यहाँ पर इस प्रकार से इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिनके पास खुद का प्रकाश, खुद की ऊष्मा होती है उन्हें कहते हैं तारा। जबकि ठीक विपरीत ऐसी स्थिति बने, जिन पिंडों के पास अपना प्रकाश ना हो, ना ही ऊष्मा हो, उनको कहते हैं ग्रह। जैसे कि पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक, आप समझ सकते हैं। और जो ग्रह होते हैं, जो चमकदार ग्रह होते हैं, वे कहलाते हैं तारे। ठीक, यानी कि ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं ग्रह। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ग्रह शब्द किससे बना है और क्या क्या होता है। जैसे कि ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, यह ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना है। किससे बना है, प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। प्लेट जो आपके प्लेनेट होते हैं उसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रम, अर्थात चारों ओर घूमने वाला ही होता है आपका ग्रह। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, बिल्कुल, जिसे नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इस पर पानी की मात्रा अधिक है, 70% इस पर, यानी कि 2/3 इस पर जल है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। आगे इसकी चर्चा करेंगे। अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है पृथ्वी, सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीकी का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी रिपीट हुआ है। यहाँ से कैसे रिपीट हुआ है इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। आप थोड़ा जो अपना मोबाइल है या किसी भी चीज में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आप घुमा सकते हैं यहाँ पर सुविधा के लिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप समझना अति आवश्यक है। जैसे कि बुध से क्वेश्चन हर बार बना है। जो आपका बुध होता है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितने दिन का समय लेता है, ये लेता है 88 दिन का समय। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा बुध। कितने दिन में, 88 दिन में। ठीक, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ बुध वाला। शुक्र की बात करूं तो 59 दिन हो जाएंगे। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी की तो आपको मालूम होगा 365 दिन का समय लेता है आपकी पृथ्वी। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका सिर्फ यहाँ पर बुध है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले कॉर्नर वाले जो पॉइंट होते हैं उनको आप कभी मत छोड़िएगा। जैसे कि क्या आप जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल किसे कहा जाता है, रोमन पौराणिक कहानियों में सूर्य को सोल कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्द लिखें, यहाँ पर अलग बात हो गई है। यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है कौन सा है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं।
उनमें से कुछ के आसपास अपने चंद्रमा भी हैं। चंद्रमा का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का मतलब होता है उपग्रह। क्या होता है? प्राकृतिक उपग्रह अपनी पृथ्वी के पास सिर्फ एक है, जिसे कहते हैं चंद्रमा, जिसे आप लोग रात्रि के समय देखते होंगे। ठीक, मैं बात कर लेता हूं सौर मंडल की। किसकी? सौर मंडल की यहां पर बात कर लेता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। सौर मंडल, सूर्य 8 ग्रह, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड सौर मंडल का निर्माण करते हैं। खगोलीय पिंड हो गए आपके, क्षुद्र ग्रह हो गए एवं उल्का पिंड, 8 ग्रह, सूर्य, उपग्रह, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये सब मिलकर करते हैं सौर मंडल का निर्माण। ये जो क्वेश्चन है यही आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं खगोलीय पिंडों से बना है हमारा जो सौर परिवार है, निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी वर्ष एग्जाम में पूछा गया था। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि, नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य, उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, कौन सा होगा राइट? यहाँ पर राइट आंसर जो होगा सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर हमारे सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये सभी ही खगोलीय पिंड होते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, जिसको मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन वहां पर दिखाया था, ठीक क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट से बिल्कुल उठा लिया गया था। यहीं से आपका क्वेश्चन उठाया गया था। हमारे सौर मंडल का परिवार है, क्या है? सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है। ठीक, यही सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यही सब मिलकर निर्माण करते हैं सौर मंडल का। जिसका मुखिया कौन है? जिसका मुखिया है सूर्य। कौन है? जिसका मुखिया यहाँ पर हो जाएगा सूर्य। इतना आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ पर? बीचों बीच में स्थित है सूर्य। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे नजदीकी तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ग्रह के बारे में जान लेते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 1 पे है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस को कहते हैं हिंदी में अरुण, नेपच्यून को कहते हैं वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। किसका अर्थ है? ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? जियो है, और दूसरा क्या है? ग्राफिया है। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करने के बाद मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जियो को अगर लॉजी में लगाते हैं तो जियोलॉजिया हो जाएगा, जिसका मतलब होता है पृथ्वी। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन। जियो के साथ अगर मेट्री को लगाएंगे, जियोमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का। वहां पर जियो के साथ आइड को लगाएंगे, जियोआइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन यहाँ पर हो जाएगा। आइएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखेंगे यहाँ पर सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये जो रास्ता होता है, रास्ता कैसा होता है? रास्ता जो आपका होता है चक्कर लगाने वाला, ये होता है दीर्घ वृत्ताकार में फैला हुआ होता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक पूछा गया, यहाँ पर जो ग्रह होते हैं वो किस पथ में चारों ओर चक्कर लगाते हैं? आंसर होगा वहां पर दीर्घ वृत्ताकार पथ होगा, जिसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। जो बुध है, ये बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन का समय लेता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किसको? शुक्र को। जो शुक्र है आपका, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो इसका आकार एवं आकृति है वो लगभग
पृथ्वी के समान होने के कारण इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का भाई, भोर का तारा, सांझ का तारा, इस प्रकार के नामों से पुकारा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को ही सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की बहन यानी कि जुड़वा ग्रह इस कारण कहते हैं क्योंकि यह आकृति आकार में लगभग पृथ्वी के ही समान है। यहाँ पर बात करते हैं अगले पॉइंट की। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। जो प्लूटो है ये कैसा ग्रह? ये आपका बौने ग्रह के होने के कारण इसको अलग कर दिया गया था। ठीक, ये कभी किसी अन्य ग्रह की चक्कर लगाता था, दूसरे ग्रह की, इसी कारण इसको ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आप जानते हैं? यहीं से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर है आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। क्वेश्चन बन सकता है भारत के जो प्राचीन खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। इन्होंने कहा था, क्या कहा था? सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब शुरू हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में इसी स्टेटमेंट से, पृथ्वी वाले स्टेटमेंट से। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का क्रम कौन सा है? तीसरा है। पहला कौन सा है? बुध है। दूसरा कौन सा है? शुक्र है। तीसरा पृथ्वी है। ठीक, तो आकार में है पांचवा है। आकार में कौन सा? पांचवा ग्रह। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया था, पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया था, ये आकार में कैसा है? आकार में ये पांचवा है। ठीक, आकार में कैसा है? आकार में ये पांचवा है। और सूर्य के दूरी के हिसाब से, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या था? दूरी के हिसाब से यह तीसरा है। अब आपको बताना था 1 सही है, 2 सही है, या सभी सही है, या दोनों गलत हैं, या दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तब वहां पर आंसर था दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या को भी दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर सब कुछ खत्म करूंगा, हिस्ट्री की बात करूं चाहे पॉलिटी चाहे कुछ भी बात कर लो, मैं आपको हर एक चीज विभिन्न मतलब कि बेहतरीन ढंग से हर पॉइंट को आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे तीसरा ग्रह है सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह ध्रुवों के पास कैसी है? ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यहाँ पर हाईलाइट किया गया पॉइंट है, ध्रुवों के पास चपटी है और पृथ्वी बीच में कैसी, यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप लोग, बीच में पृथ्वी जो है ये उभरी हुई है। इसी कारण इसको भू आब कहते हैं। क्या कहते हैं? भू आब कहते हैं। यही कारण है इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। क्या मतलब होता है? पृथ्वी के समान आकार मतलब होता है भू आब का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पर पानी वायु उपस्थित है जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक जैसे गैसें हैं, आपकी ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। ठीक, सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बगल में नजर आ रहा होगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट का समय यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं क्या है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है? नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों नीले रंग की दिखाई पड़ती है? 2/3 पानी से ये ढकी हुई है। 2/3 पृथ्वी आपकी किससे ढकी हुई है? जल से ढकी हुई है। इसी कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो ये नीली दिखाई पड़ेगी। किस कारण से? पानी पर ये 3 यानी कि 2/3 ढकी हुई है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कुछ रोचक तथ्य। रोचक तथ्य क्या है? नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? चंद्र ग्रह की बात करें, अभी आपका जो चंद्र ग्रह पर आपका पहुंच चुका है ठीक भारत में। तो यहाँ पर बात करें अब चंद्रमा की, किसकी? चंद्रमा की यहाँ पर बात करते हैं। देख लेते हैं इस चंद्रमा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी को। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो भी कौन सा? चंद्रमा। ठीक है,
इसका व्यास कितना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। जो चंद्रमा का व्यास है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है, लगभग यानी कि केवल 1/4 है। कितना है, 1/4 व्यास है किसका, चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी की तुलना में। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा यह सबसे नजदीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी दूरी अगर पूछी जाए, यह हमसे यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, कितनी है यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, कितनी यहाँ पर दी गई, 3,84,400 किलोमीटर आपकी चंद्रमा की दूरी है। जबकि सूर्य की दूरी कितनी है, 15 करोड़ सूर्य की दूरी हो जाएगी पृथ्वी से, और चंद्रमा की 3,84,400 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट को देखने से पहले यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। उपग्रह, एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मानव निर्मित उपग्रह यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा गया था। कौन से भारतीय जो अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह हैं, वे उपग्रह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनसेट, IRS, एडुसैट, यहाँ पर ये भारतीय उपग्रह हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा गया था। कौन सा पूछा गया था, इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे आपको बता देते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था एडुसैट, जो कि एक कैसा है, एडुसैट क्या है, क्वेश्चन आपके पूछा गया था एडुसैट क्या है। विकल्प दिए गए थे, तो कौन सा वहां पर विकल्प सही था, भारतीय उपग्रह है, भारतीय उपग्रह है एडुसैट। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है, 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है 27 दिन में। ठीक है, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि जो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है अपने अक्ष पर एक चक्कर भी मतलब कि 27 दिन में पूरा करता है, यही इसका मुख्य कारण यहाँ पर हो जाएगा। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पर सतह है, पर्वत है, मैदान है और गड्ढे पाए जाते हैं। कहाँ पर, चंद्रमा पर। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह की, किसकी, क्षुद्र ग्रह की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किनको कहते हैं, जो तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है आपकी, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाई जाती है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्या पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह आपके पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही समान होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे। जो आपके क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रहों से ही टूटकर अलग हुए थे, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। बात करें यहाँ पर उल्का पिंड की, किसकी, उल्का पिंड की यहाँ पर बात करें। अगर आपको यहाँ पर मेरा पढ़ाया जा रहा कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा तो फटाक से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्या कमेंट करें, फटाक से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मुझे समझ में आ रहा है। क्या करेंगे, सर मुझे समझ में आ रहा है। आप ऐसी ही वीडियो रोज लाया करो, आप इतना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर उल्का पिंड की बात करें, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं उल्का पिंड। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कौन, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको कहते हैं उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया को के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। कौन, उल्का पिंड जल जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। घर्षण होने के पश्चात कभी कभी कोई उल्का पिंड
पृथ्वी पर गिरता है तब क्या बन जाते हैं, धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं और इन गड्ढों पर जल भर जाता है। ठीक, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। बात करें यहाँ पर अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाखों तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाश गंगा कहलाता है। जो आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे हमारा सौर मंडल का आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसकी कल्पना प्राचीन भारत में किसके समान की गई थी, बहती हुई नदी के समान इसकी जो कल्पना है वो की गई थी। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, लाखों, यहाँ पर लिख देता हूं, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए एकत्र करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके आकार के संबंध में कोई भी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, सबसे पहले ब्रह्मांड, फिर आकाशगंगा, फिर सौर मंडल में अपनी पृथ्वी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के बाद मैं इससे बनने वाले 25 टॉप क्वेश्चन को भी बताऊंगा। पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। इसे भोर का तारा, कौन सा, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह किसको कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहते हैं। ठीक है, इसका आकार जो है, ये आकार इसका जो है ये पृथ्वी के समान होने के कारण इसको कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, बहन भी इसे कहते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह आपकी पृथ्वी है। पहला कौन सा है, बुध है। पहला आपका बुध है, दूसरा आपका है शुक्र। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से आपका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं। हमने आपको बताया था वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे की दिशा का ज्ञान उत्तर दिशा से होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या निहारिका कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका आंसर कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जो सूर्य के चारों ओर अतिरिक्त जो छोटे छोटे पिंड होते हैं वो सूर्य के ओर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड जो होते हैं ये होते हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं इनको कहते हैं उल्का पिंड, जो कि पृथ्वी पर गिरने की आशंका रहती है। जब ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं तब क्या बनता है, तब विशालकाय गड्ढे पृथ्वी पर निर्मित हो जाते हैं और उनमें जल भर जाता है। ये होते हैं आपके उल्का पिंड। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मांड का, सौर मंडल का, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा, मैंने आपको बताया था कि जो लाखों आकाश गंगाएं होती हैं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ये निर्माण करती हैं ब्रह्मांड का। किसका, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं आपकी लाखों आकाश गंगाएं मिलकर। नक्षत्र मंडल मैंने आपको बताया था, नक्षत्र मंडल क्या होता है, आसमान में रात्रि के समय तारों के समूह के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है, समूह के द्वारा जो विविध आकृति बनाई जाती है, विविध आकृति को क्या कहते हैं, विविध आकृति को कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं, विविध आकृति को कहते हैं नक्षत्र मंडल। ये भी मैंने आपको समझाया था। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हुआ, ब्रह्मांड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लाखों आकाश गंगाएं मिलकर इसी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है। मैंने आपको बताया था
बुध को, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। बुध मैंने आपको बताया था, बुध सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है। कितने दिन में? 88 दिन में बुध सूर्य का चक्कर लगाता है। बुध सबसे नजदीकी ग्रह है किसका? सूर्य का। सबसे नजदीकी ग्रह बुध है आपका। बुध के बाद है दूसरे नंबर पर आपका शुक्र है, ठीक है। बुध, शुक्र, उसके बाद आपकी आ जाएगी पृथ्वी। इस प्रकार से इनका क्रम भी आप याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पृथ्वी को किस ग्रह का जुड़वा ग्रह कहते हैं, या बहन भी इसको कह सकते हैं। भोर का तारा भी इसी को कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा भी इसी को कहते हैं। अब आप लोग समझ चुके हैं कि किस ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन, सूर्य एक है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, या धूमकेतु है? क्या है? सूर्य आपका क्या है? सभी लोग जानते हैं सूर्य एक तारा है। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। तारा का मतलब आप लोग जानते हैं, जो जिनके पास क्या होता है? खुद की ऊष्मा होती है। खुद की ऊष्मा होती है प्लस प्रकाश होता है। खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और खुद के प्रकाश से ही चमकते हैं। इनको कहते हैं तारा। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं तारा। अगर मैं बात कर लूं ग्रह की, ग्रह के पास किसी भी प्रकार का ना ही प्रकाश होता है, ना ही ऊष्मा होती है, बल्कि ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। कौन? ग्रह। इसको कहते हैं ग्रह, ठीक है। ग्रह किसे कहते हैं? जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ना ही ऊष्मा होती, बल्कि ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। जो जो पिंड होते हैं, पिंड के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को कहते हैं ग्रह, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को कहते हैं उपग्रह, ठीक। इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? 27 दिन, या 350, यहाँ पर 365, सही 1/4 दिन में, या 21 दिन में, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा? यहाँ पर किसकी बात की गई? यहाँ पर चंद्रमा की बात की गई है, जो कि पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? ये करता है 27 दिन में पूरा। कितने दिन में? 27 दिन में पूरा कर लेता है आपका चंद्रमा पृथ्वी का पूरा चक्कर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कृत्रिम पिंड कौन कौन से होते हैं? मानव निर्मित उपग्रह, ग्रह, या उल्कापिंड, या उल्काएं। तो कौन सा यहाँ पर राइट होगा? यहाँ पर बात की गई है कृत्रिम की। किसकी? कृत्रिम का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, मानव निर्मित। क्या होता है? कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु को कृत्रिम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, मानव निर्मित जो उपग्रह होते हैं इनको कहते हैं कृत्रिम पिंड। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कृत्रिम पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है? अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं? इनसेट, IRS, एडुसैट, या उपयुक्त में से सभी। मैंने आपको बताया था थ्योरी पढ़ाते समय, बुक को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर जो भारतीय अंतरिक्ष में जो ग्रह हैं, कृत्रिम उपग्रह, वे कौन कौन से? इनसेट भी आपका है, IRS भी है, एडुसैट भी है, उपयुक्त में से सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी भारतीय उपग्रह हैं जो कि अंतरिक्ष में उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि सूर्य की पृथ्वी के लगभग कितनी दूरी है? सूर्य की पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी है? सभी लोग जानते हैं 15 करोड़। 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा से जो पृथ्वी की दूरी है वो कितनी होती है? वो है आपकी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। कितनी? 3,84,400 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। चंद्रमा और पृथ्वी की बीच की दूरी जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि किसका अपना प्रकाश होता है? किसका अपना प्रकाश होता है? चंद्रमा का क्या अपना प्रकाश होता है? ग्रह का अपना प्रकाश होता है? तारों का अपना प्रकाश होता है? उपयुक्त में से सभी का क्या प्रकाश होता है? कौन सा यहाँ पर राइट होगा? राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा तारों। जो तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है। क्या होता है? इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा भी होती है और इनके पास खुद का प्रकाश होता है, ठीक है।
मैं बात कर लेता हूं, अगर ग्रहों की बात करें तो ग्रहों के पास प्रकाश प्लस ऊष्मा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इनके पास ना ही प्रकाश होता है ना ही ऊष्मा होती, बल्कि ये कैसे चमकते हैं, ये चमकते हैं किसकी सहायता से, ये तारों की सहायता से चमकते हैं, यानी कि तारों के प्रकाश से, तारों के प्रकाश से चमकते हैं। कौन चमकते हैं, ग्रह चमकते हैं तारों के प्रकाश से। मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूं, ठीक। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका एक उपग्रह है। क्या है, चंद्रमा आपका उपग्रह है। किसका उपग्रह है, ये है पृथ्वी का उपग्रह है, याद रखिएगा, ठीक ना। मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कहता है कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किस जानकारी के लिए किया जाता है, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए, भू संपदा की जानकारी के लिए, ब्रह्मांड की जानकारी के लिए, या उपयुक्त में से सभी। कौन सा सही होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी के लिए कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर संचार के लिए भी, भू संपदा की जानकारी के लिए और ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए भी कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर कौन सा होगा, उपयुक्त में से सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सूर्य किस गैस का बना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, या दोनों। कौन सा सही होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो सूर्य होता है, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम का बना एक गोला होता है, ठीक ना। आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, आप सभी लोग बताएंगे कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। पृथ्वी आपकी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या पूरब से पश्चिम, या दक्षिण से उत्तर। कौन सा राइट होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। कैसी घूमती है, ये घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कहता है कि सौर मंडल में क्या शामिल है, सूर्य क्या शामिल है, उपग्रह शामिल है, उल्कापिंड शामिल है, सभी चीजें शामिल है। राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर सभी हो जाएंगे। सौर मंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा सब कुछ इसी में सम्मिलित है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है, लाखों तारों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, बताइएगा आप सभी लोग। लाखों तारों का समूह कहलाता है आकाशगंगा। लाखों तारों का समूह कहलाता है आकाशगंगा। नक्षत्र मंडल जो होता है तारों के समूह के द्वारा बनाई गई आकृति, तारों के समूह के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, आकृति बनाई जाती है, उसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल में ही आ जाता है, जैसे कि अर्सा मेजर या बिग बियर की बात करूं तो नक्षत्र मंडल और सप्तऋषि इसका एक भाग है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लाखों तारों का जो समूह होता है वो कहलाता है आकाशगंगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है, दूरी कितनी है। मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है, कौन सा यहाँ पर राइट होगा, कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2,84,400 होगा, या 8,87,500 होगा, या 3,84,400 होगा, या कोई भी नहीं होगा। राइट आंसर इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ईमानदारी से बताएंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा तीसरा स्थान है, कौन सा तीसरा है। पहले स्थान की बात करूं, यहाँ पर सूर्य से दूरी के अनुसार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, सूर्य के दूरी के अनुसार, सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 1 पे आपका हो जाएगा बुध, बुध के बाद शुक्र, बुध शुक्र आपके पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, मंगल के बाद हो जाएगा आपका बृहस्पति, क्या हो जाएगा, मंगल बृहस्पति के बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति के बाद होगा यहाँ पर शनि, क्या होगा, शनि, शनि के बाद हो जाएगा यहाँ पर अरुण, शनि के बाद अरुण,
और अरुण के बाद हो जाएगा वरुण। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। इस प्रकार से सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हुआ यहाँ पर? तीसरा, जो कि पृथ्वी तीसरे नंबर की हो जाएगी। पहले की बुध होगी, दूसरे में शुक्र, तीसरे में हो जाएगी आपकी पृथ्वी। दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। ठीक, बात करते हैं अगले टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।